कहो क्या समाचार है? महाराज समाचार तो यह है, बड़ी जुल्म की बात है। क्या हुआ? महाराज जो आपने कालनेम को लगाया था कि तू रास्ता रोक लेना, मगर वो रास्ता नहीं रोक पाया, कालनेम को मार दिया और मार करके राती में वो हनुमान नाम का बंदर बूटी ले आया और लक्ष्मण के प्राण बच गए। तो तब से जीवित हो चुका? महाराज जीवित हो चुका। ठीक है, अब की बार ऐसा उपाय करेंगे कि उन वनवासियों का सदा खात्मा खत्म कर देंगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही करना। व्याकुल कुंभीकरणी पे आवा, विविधि जतनी करी पाही जगावा, व्याकुल कुंभीकरणी पे आवा। महाराज अब क्या करोगे? मंत्रियों, हमारे लिए भाई कुंभकर्ण के पास चलना चाहिए। अच्छा महाराज। और वो सो रहे हैं और उन्हें चलकर जगाना है। ठीक 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 महाराज, चलो। बहुत बल है महाराज। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे, हीरे जैसा जन्म अमोलक कर इसकी पहचान रे। खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में बस फर्क यही तो लेता प्रभु का नाम। तेरे राम भजन करता तो बंदे मिलते सीता राम रे, हीरे जैसा जन्म अमोलक कर इसकी पहचान। महाराज इस समय कुंभकर्ण सो रहे हैं। हाँ, वो उन्हें जगाओ। जगा महाराज, कैसे जगा? बता कहीं ना कहीं नाक में ना ठूसूंगा। मंत्रियों, पहले ढोल बजवाए जाए तब भाई कुंभकर्ण जगेगा। अच्छा, ढोल नगाड़े बजाने वाले बजाओ। ये तो ढोल नगाड़े से भी नहीं जग रहे। तो भाई कुंभकर्ण के ऊपर हाथियों की दाएं चलवाई जाए। कहो महाराज, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने भैंसा कटरा हाथी घोड़ा सब चलवा मंत्रियों, भाई कुंभकर्ण के नकेलों में, हाँ नकेले ठुकवाई जाओ उनकी नाथौरों में। हाँ, तब भाई सांस बंद होई तब उठेंगे। हाँ हाँ हाँ। मंत्री
कृपास्त्र। हाँ महाराज, जय शंकर की। जय शंकर की। ये बताइए कि समय से पहले जगाने का साहस क्यों किया गया? महाराज, जगाने का साहस यूं किया है महाराज, सुनो। क्योंकि इस समय लंका बहुत संकट में है। लंका संकट में है? हाँ लंका सुरक्षित नहीं है इस समय। महाराज, संकट में इस तरीका से है कि अंगद और सुग्रीव यानी सब लंग से, सब तरह से, चारों ओर से इन सेनाओं ने आक्रमण कर दिया है लंका पर। वानरराज बाली से तो हमारी संधि थी, पर उसके भाई सुग्रीव को क्या चाहिए लंका से? महाराज, ये कुछ नहीं पता महाराज, महाराज से जाकर पूछ लेना। ठीक है, मैं भैया से जाकर के मिलूंगा और उनसे सारा बता पूछूंगा। श्री महाराज, कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, काहे तेरो मुखी रहो सुखाई। भैया जय शंकर की। जय शंकर की। भाई कुंभकर्ण, भैया कहो। जो सुन रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, क्या सचमुच सत्य है कि लंका इस समय संकट में है? संकट में है भाई कुंभकर्ण। लंका में मूर्छासी जैसी छाई हुई है, क्या कारण है भैया तुम्हारे होते हुए? भाई कुंभकर्ण, भैया भैया आपको पूरा ही विख्यात सुनाना चाहिए, अवश्य। तभी ही आपकी समझ में आएगा सुनो। कि एक दिन बहन स्वरूपर खान रोजाना की तरह और पंचवटी थाने पर घूमने के लिए गई थी सहेलियों के साथ। तो बहादुर राजकुमारों ने आकर अपना डेरा जमा लिया। बड़े का नाम राम, छोटे का लक्ष्मण, और उनके साथ एक अवलंबित नारी थी। बहन स्वरूपर खान ने उस अबला से मिलने की कोशिश की, तो उस छोटे लक्ष्मण तपसी ने बहन को नाक कान से भेदन किया। और बहन स्वरूपर खान ने खरदूषण को बताया आकर, तो खर और दूषण तीसरा इन सभी का उन्होंने वध कर डाला। फिर उसके बदले में उनकी नारी सीता का हरण कर लाया। साक्षात जगदम्बा का हरण? हाँ हाँ। आप ये बताइए भ्राता श्री कि शूर्पणखा वहां गई थी, पहले तो उन्हें जाने का अकेले कोई अधिकार ही नहीं है। सहेलियों के साथ थी भाई कुंभकर्ण। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या कारण था वहां जाने का? भैया कुछ ही तो कारण होगा। बच्चों से नाक का है भैया। वो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो साधारण मनुष्य नहीं, वो तो बहुत दयालु हैं, बहुत दया सागर हैं, वो करुणा है, उनके अंदर करुणा बची हुई है। और वो शूर्पणखा को नाक और कान वो क्यों काटेंगे? ऐसा आपको सोचना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ कारण वह शूर्पणखा का ही अवश्य। सुन दस कंध बचनी तभी कुंभकर्ण मिली थाने, जगदम्बा हरियाणी सठी अब चाहत कल्याण। भाई कुंभकर्ण, फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वे ही अपांगी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना? अरे जीवन सब जाए खादों में, तो जाए पहन के ना कान तुम पड़े रहो खर्रतों में। भैया आपने जो सुनाया है कि अयोध्या नंदन
श्री राम की पत्नी सीता का मैं हरण कर लाया हूँ। आपको कदापि शोभा नहीं देता। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एक पराई स्त्री पर नजर उठाने में ही पूरा विनाश हो जाता है। तुम करो, क्या आप मैं तुमसे, साक्षात जगदम्बा को मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और मैंने तुम्हारे लिए इसलिए नहीं जगाया है कि तुम मेरे लिए ज्ञान देने आए हो, इसलिए नहीं जगाया, सुनो मुझे भैया, समझाने के लिए। स्वयं जगदम्बा का आप हरण करके लाए हो। आपको विदित होना चाहिए, याद होना चाहिए कि शोक वंश के राजा ने तुम्हें श्राप दिया था कि हमारे कुल में एक महान शक्ति पैदा होगी और वह राक्षस जाति का विनाश। उस बात को भी भूल गए भैया, जो स्वयं नारद ने बताई थी कि राक्षस जाति का विनाश करने के लिए अयोध्या में दशरथ के यहाँ पर एक राजकुमार ने जन्म ले लिया है, वो स्वयं नारायण है। आहाई बंधु तेने कीनी कुटाई, प्रथम है मोहिना सुनाई आई। भाई कुंभकर्ण, ये जंग मैंने शुरू की है और मैं ही खत्म करूंगा। तुम जाओ, सो जाओ जाकर। मैं तुमसे ये उपदेश सुनने नहीं चाहता। ठीक है भैया, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि सारे कुल के विनाश पर उतर आए हैं, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और रण में शत्रु से लड़ने के लिए अवश्य जाऊंगा। क्यों नहीं? अभी भरी साथ सेना तैयार की जाए। मंत्रियों, भाई कुंभकर्ण के लिए मदरा मांस खिलवाया जाए ठीक है महाराज। और उसकी सेना तैयार की जाए। कुंभकर्ण दुर्मति रनि रन्ना, चला दुर्गी नदी सैन नसना। कुंभकर्ण दुर्मति रनि रन्ना। देख विभीषण आगे आयो, परऊ चरण निज नाम सुनायो। भाई साहब जय शंकर की। जय शंकर की। विभीषण, चाहिए भाई। तुझे भैया के और लंका के शत्रु के सड़ों में जाते तुझे बिल्कुल ही लज्जा नहीं आई? तू मुंह दिखाने योग्य नहीं है, क्यों आया मेरे पास? अरे तात लात रावणी मोहे मारा, कहती परम हित मंत्री विचारा। हे भाई, रावण को मैंने अनेक प्रकार से समझाया और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आई, इसलिए मुझे लात मारकर लंका से निकाल दिया और मैं प्रभु की शरण में आ गया। भैया तुम भी प्रभु की शरण में आए हो क्या? अरे विभीषण, भैया ने तुझे लात मारी, तेरी समझाने से वो न माने तो तुझे लंका में ही रहना था, बल्कि शत्रु के पास नहीं जाना। अरे धन्य धन्य तू धन्य विभीषण, भय उतात निश्चर कुलभूषण। और चल आ भी गया
तो भी तू धन्य है, और निशाचरों से तू निकल आया है, और ये भी ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना विभीषण, कौन सी? कि मैं कुंभकर्ण भाई के पीछे, भाई की शान के पीछे आज अपने स्वामी से, वनवासी से कह दे जाकर के, और मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। शत्रु से बिल्कुल हटने की मुझे जरूरत नहीं है, और युद्ध करूंगा तेरी जैसे, शरण में नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ा है, तुम भी पुरुष की शरण में आ जाओ। नहीं, युद्ध के लिए कह दे अपने स्वामी से कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मरने आए हो तो मरो। विभीषण ने भगवान श्री राम को सूचना दी, नाथी भूधरा कारी शरीरा कुंभकर्ण अवतीर धीरा। बोल सब रामचंद्र की जय हो। हे प्रभु, रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में उतर आया है और सारी सेना को नष्ट करते जा रहा है। कुछ करिए प्रभु। ठीक है भैया, उन्हें आने दो, मैं तैयार हूँ। हे कुंभकर्ण, मैं सर्वप्रथम तुम्हें ब्राह्मण के नाते और मानवता के तहत मैं तुम्हें पुनः प्रणाम कर। विश्वालु, क्या तुम ही राम हो? हाँ कुंभकर्ण, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। हे राम, तुम्हारी यह उम्र देखकर, तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारी सुंदरता ही देखकर यह लगता है कि तुम्हें रण में नहीं उतरना चाहिए। यह उम्र तुम्हारी रण उतरने के योग्य नहीं है, मुझे तुम पर दया रही। हे कुंभकर्ण, जो तुम बोल रहे हो वो तो तुम्हारी महानता और वास्तविकता है। हे राम, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा बांध करके। हेलो, जो भाई बहन बैठे हैं उनसे एक प्रार्थना है। अभी कुछ ही क्षणों के बाद सुलोचना सती की रामलीला होगी, तो आप लोग सभी शांति पूर्वक रामलीला का दर्शन करते रहें। हे कुंभकर्ण, इन बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में वीर अगर तुम हो तो तोड़ो ममता प्राणों की, लो सब लो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाण। हे राम, लड़ने की धमकी मत दीजिए, मैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर राम तुम पर दया आ रही है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप युद्ध करने के योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, ठीक है, आप अपने भाई की आज्ञा का पालन करिए और मुझे अपने इस समय क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। ठीक है, चलाइए बाण। जो भी आप करना चाहें, जो भी कुछ शस्त्र चलाना चाहें तो चलाइए, और मैं आपको पकड़ने आता हूँ। ठीक है, आप आइए। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धड़ते भिन्न तास सिर कीना। सो सिर पर दसानन आगे, विकली भयउ जिमि फनि मन त्याग।
हे राम, तुमने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ। मेरा नाम निंद्रा है, निंद्रा, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुम क्या श्राप दे सकती हो मेरे लिए? श्राप देने का आप कारण बताओ। क्यों? मेरे तुमने पति को मारा है, मेरा श्राप देने का तुम्हारा काम है। हे देवी, तूने ऐसे परिवार में जन्म लिया और ऐसे परिवार में इस समय रह रही हो कि उसकी गति आप नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं जो कह रही हूं मेरी बात को सुनो। किसी को विधवा राज करने में तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है, मैं इसलिए तुम्हें श्राप देती हूँ। हे राम, मैं तुम्हारे लिए श्राप ये देती हूँ, तुम्हारी भक्ति नहीं होने दूंगी। और यहाँ मेरा नाम निंद्रा है, जो तुम्हारे भजन को करेगा और तुम्हारा नाम लेगा, उसके मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाऊंगी। और तुम्हारी चर्चा, जब तुम्हारी गति ईश्वर गति का नाम होगा, तो आप विरोध करेंगे, मस्तक पर विराजमान हो जाऊंगा। हे देवी, वैसे मैं तेरा अपमान नहीं करता, तेरा श्राप ये मुझे सुरोधार्य है, लेकिन बात भक्ति की कही तो भक्ति बड़ी गहन है। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्त करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खो। ठीक है, आप जाइए। ठीक है। श्याम रामचंद्र की कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया भगवान श्री राम ने। वह धड़ जाकर लंका के द्वार से लगा और सिर दशानन की चरणों में जाकर गिरा। अब दशानन बहुत प्रकार से विलाप करता है अपने भाई को याद करके। बहु विलापी दसी कंधरी करई, बहु विलापी दसी कंधरी करई, बंधु सीसी पुनि पुनि उरी धरई। भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए भेजे थे और हमारे लिए अभी कोई खबर नहीं मिली। और भाई कुंभकर्ण और वनवासी और विष्णु अवतारी राम और लक्ष्मण को भोजन बनाकर खा चुके होंगे और उनका शक्तियां भरा रक्त भाई कुंभकर्ण की नसों में दौड़ रहा होगा। भाई कुंभकर्ण में और शक्तियां बढ़ चुकी होंगी। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। समाचार सुनाओ। महाराज आप हंस रहे हैं, क्या हुआ? महाराज उधर कुंभकर्ण का वध हो चुका है। खामोश! ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराज जुल्म हो गया, वध हो गया है। असंभव। नहीं, असंभव नहीं है महाराज। भाई कुंभकर्ण, तो समझो कि हमारी आज एक विजय टूट चुकी है।